हेलो। नमस्कार, मैं स्मित कुमार आप सभी का स्टडी जोश पे स्वागत करता हूँ। हम नंबर सिस्टम की क्लास कर रहे हैं, जिसमें फर्स्ट दो क्लास हम पहले ऑलरेडी कर चुके हैं। आज इसकी थर्ड पार्ट है। उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आपको पसंद आ रहा है। ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके, तो अभी तक जो हमने पढ़ा है उसमें डिविजिबिलिटी के सभी क्वेश्चन मोस्टली हमने कर चुके हैं। ओके, अब आगे कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो बेसिकली रिमाइंडर फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि जैसे रिमाइंडर के लिए, जैसे हम सपोज करते हैं कोई एक नंबर ए लेते हैं, ए से बी को हम डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करने पे ही हमें रिमाइंडर मिलेंगे। ओके, तो डिवाइड सपोज करते हैं या एक्स टाइम लग रहा है, और ये यहाँ पे वैल्यू ए एक्स इसकी कुछ आ रही है, और यहाँ पे वाई रिमाइंडर मिल रहा है। इसका मतलब ये जिसे हम डिवाइड कर रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं? डिवीजर। जिसमें डिवाइड कर रहे हैं उसको बोलते हैं डिविडेंड। जो जितना टाइम्स डिवीजर से डिविडेंड को हम लगा रहे हैं उसको हम बोलते हैं कोसेंट। और जो रेस्ट जो पार्ट बच गए, जो नहीं लग पाया डिवाइड, उसको हम बोलते हैं रिमाइंडर। मीन्स हिंदी में हम इसको बोलते हैं भाजक। एक मिनट। डिविडेंड को हम बोलते हैं भाज्य, कोसेंट को बोलते हैं भागफल, और रिमाइंडर इट मीन्स सबको पता है कि यह शेषफल या फिर शेष, हम जो भी बोले। ओके, तो यहाँ पे पता होगा कि जो डिविडेंड है वो हमारा हो जाता है, डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है? डिवीजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ओके, मीन्स इसी को हम हिंदी में लिख सकते हैं भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। क्लियर है? सपोज करते हैं, अच्छा, अभाजक के लिए भी इसका मतलब कोई किसी के टेबल में पूरे पूरे आ गए, इसका मतलब पूरे पूरे कट गया, वो मीन्स रिमाइंडर वहाँ पे जीरो आ रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो जो हम निकालते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? जैसे यहाँ पे हमारा डिविडेंड क्या है? बी, तो यह बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए एक्स प्लस वाई। ठीक है, अच्छा, और यहाँ पे एक वैल्यू चूंकि ए से हम डिवाइड कर रहे हैं और रिमाइंडर ये आ रहा, इट मीन्स यहाँ पे ए ग्रेटर देन होगा ऑलवेज वाई। मीन्स जो हमारा भाजक है, डिवीजर है, वो रिमाइंडर से हमेशा छोटा है, मतलब जो डिवीजर है वो हमेशा बड़ा रहेगा रिमाइंडर से। ओके, ठीक है, तो इसके बेसिस पे हम देखते हैं आगे के क्वेश्चन। आज आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे कह रहा है कि व्हेन एन इंटीजर n इज डिवाइडेड बाई 8, किसी इंटीजर n है जिसको हम 8 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे रिमाइंडर 3 मिलता है। व्हाट विल बी द रिमाइंडर इफ 6x माइनस 1 इज डिवाइडेड बाई 8? ठीक है, हमारा फर्स्ट जो स्टेटमेंट करा है, एक पूर्णांक n को हम 8 से विभाजित करते हैं तो शेषफल 3 मिलता है। अब जब 6n-1 को 8 से हम विभाजित करेंगे तो शेषफल क्या मिलेगा? ओके, आसान सा है, ट्राई करते हैं इसको। हम पहले कैसे कर सकते हैं? फर्स्ट केसेज में जैसे हमने यहाँ पे n को 8 से डिवाइड कर रहे हैं, मीन्स 8 से सपोज करते हैं हम n को डिवाइड कर लेते हैं, तो रिमाइंडर जो है हमारे पास मिलता है 3। सपोज करते हैं भागफल जो है कोसेंट हमें a मिल रहा, तो यह 8a यहाँ पे लग रहा। अब हम ये बोले कि यहाँ से हमें n की वैल्यू जो है वो क्या मिलेगी?
मीन्स एन हमारा क्या है, डिविडेंड मीन्स भाज्य, तो भाज्य का गुना भागफल जोड़ शेष, मीन्स 8a+3, ये वैल्यू हमारे पास आ गई n की। ओके, अब हमें क्या चाहिए, जो 6n-1 सपोज करते हैं, जो सेकेंड फंक्शन है वो वैल्यू है 6n-1। अब ये वैल्यू अगर हम करें तो n के बदले में 8a+3 यहाँ पे हम पुट कर देंगे, तो 6 × 8a+3-1, तो ये हो जाएगा 48a+18-1, डेट इज 48a+17। ओके, ये ना हम एक बार फिर से यहाँ से देख लेते हैं, हमारे पास आया था 6n-1 इक्वल टू 48a+17, आई थिंक यही आया हुआ था, ठीक है, वो मिट गया। तो अब ये वैल्यू को सपोज करते हैं, अब हम इसको 8 से डिवाइड करते हैं, तो हमें रिमाइंडर यहाँ पे फाइंड करना है, मीन्स इसको हम 8 से डिवाइड करते हैं तो हमें कितना रिमाइंडर मिलेगा, सो हमें फाइंड करना है। अब जैसे पता होगा कि 48a/8 + 17/8, यही वैल्यू यहाँ से जो रिमाइंडर मिलेगी, सो तो पता हो कि ये 48 जो है 8 का मल्टीपल है, तो यहाँ से हमें रिमाइंडर मिल जाएंगे 0, प्लस 17 में जो है पता है कि 16 + 1/8 है, तो ये वैल्यू तो 0 हो गई। 16 जो है 2 टाइम्स कट जाएगा, तो यहाँ पे रिमाइंडर बच जाएगा 1, यही 1 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ओके, उम्मीद करते हैं पसंद आया आपको, ये समझ में आया हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सेम टू सेम, ये भी वैसे ही क्वेश्चन है। यहाँ पे कह रहा है कि एक इंटीजर n को जब हम 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमें यहाँ पे 3 मिलता है, तो इससे रिमाइंडर क्या होगा जब 5n को अब हम 7 से डिवाइड करते हैं। फर्स्ट केस में कह रहा कि जब किसी पूर्णांक को हम 7 से विभाजित करते हैं तो शेषफल 3 आता है, तो उस पूर्णांक का 5 गुना, इट मीन्स 5n को जब हम 7 से फिर ही विभाजित करेंगे तो शेषफल क्या आएगा, ठीक है। मीन्स हम बोल सकते हैं 7 से n को डिवाइड कर रहे हैं, a टाइम्स ये जा रहा और 7a, और यहाँ पे रिमाइंडर जो मिल रहा है वो 3 मिल रहा है। इट मीन्स अगर हम n की वैल्यू, मीन्स जो हमारा भाज्य है, मीन्स डिविडेंड की वैल्यू, तो ये हो जाएगी 7a+3। ओके, अब हमें क्या करा, अब इसका 5 टाइम्स, तो 5n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 × 7a+3, मीन्स ये हो जाएगा 35a+15। क्लियर है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। ओके, तो अब इसको, ये जो है हमारे पास 5n की वैल्यू आ गई। अब ये सपोज करते हैं ये 5n जो है मान लेते हैं ये x है। अब x यहाँ पे करा जो 5n जो x है, इसको हम 7 से डिवाइड कर दे, मीन्स x/, हम 7 कर ले, तो रिमाइंडर हमारा क्या होगा, 35a+15/7, रिमाइंडर हमें फाइंड करना है। तो हमें यहाँ से पता चलेगा कि 35 जो है 35a/7 + 15/7, इसकी रिमाइंडर हमें फाइंड करनी पड़ेगी। ओके, तो यहाँ पे क्या है कि 35 तो 7 का मल्टीपल है, यहाँ पे रिमाइंडर ये पूरे के पूरे कट जाएंगे, मीन्स यहाँ पे रिमाइंडर हमें मिलेगा 0, और फिर 15 को जब हम 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमारा मिलता है 1, मीन्स 1 जो है इसका आंसर हो जाएगा। ओके, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे कह रहा कि n एक इंटीजर है। ओके, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 6n + 3 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9। जब n एक पूर्णांक है तो 6n + 3 के होल स्क्वायर को
जब हम 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। ठीक है, देख लेते हैं। 6n+3 का होल स्क्वायर है। अब ये तो पता होगा कि a+b के होल स्क्वायर के फॉर्म में क्या होता है, ए स्क्वायर मीन्स 6n का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 × 6n × 3, ये वैल्यू मिलेगी 36n² प्लस 9 प्लस ये भी हो जाएगी 36n। अब इसमें से ज़रा हम देख ले तो 9 अगर कॉमन ले लेते हैं तो ये वैल्यू क्या मिलेगा, 4n² प्लस 1 प्लस 4n। ओके, अब इसी वैल्यू को तो कह रहा ना यहाँ पे कि अगर हम इसको हम डिवाइड कर दे कितना 9 से, तो रिमाइंडर हमें फाइंड करने थे। अब इसको अगर हम 9 से डिवाइड कर दे तो पता है कि 9 ये इसका जो स्क्वायर जब हम ब्रेक किए तो यह आया 9 × 4n² प्लस 1 प्लस 4n। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो वैल्यू है यह 9 उसका जो एक बोल सकते हैं भाजक है, ठीक है, डिवीजर है। इसका मतलब ये जब डिवाइड हो जाएगा ये तो यहाँ पे रिमाइंडर जो हो जाएगा वह हो जाएगा 0। तो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ओके, अच्छा सपोज करते हैं जैसे अगर ये ऐसे दिया रहता 6n+2 के होल स्क्वायर को अगर हम डिवाइड करते हैं सपोज करते हैं हम 3 से, तो रिमाइंडर क्या होता। तो इस केसेज में तो पता है कि इसका हम अगर स्क्वायर निकालते हैं तो ये हो जाएगा 9n² प्लस 4 प्लस 12n/3। तो ये दोनों तक तो ठीक है, ये मल्टीपल्स हैं, 3 के 9 भी है 12 भी है, मीन्स 3n, तो 3n+4/3 प्लस 4/3। तो यहाँ तक तो ये कट जाते थे, यहाँ पे तो रिमाइंडर 0 आता, बट यहाँ से रिमाइंडर जो है मुझे 1 मिलेंगे, तो ओवरऑल रिमाइंडर जो हो जाता है यहाँ पे 1 हो जाता। बट यहाँ पे हम ये करें कि जो नंबर यहाँ पे जो दे रखा है 6n+3 का होल स्क्वायर, ये जो है प्रोडक्ट है 9 × 4n² प्लस 1 प्लस 4n का। सोच लीजिए हम इसको 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 चूंकि उसका एक डिवीजर है तो रिमाइंडर 0 आएगा। ओके, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी वैसे ही क्वेश्चन है, यहाँ पे कह रहा है कि व्हेन अ पॉजिटिव इंटीजर इज डिवाइडेड बाई डी, जब कोई एक पॉजिटिव धनात्मक पूर्णांक है जब उसको हम डी से भाग दिया जाता है तो रिमाइंडर 15 है। ठीक है, जब इसी संख्या के 10 गुना को डी से भाग दिया जाए तो शेषफल 6 आता है। डी का न्यूनतम संभव मान क्या हो सकता है वो मुझे पता करना है। मान लेते हैं धनात्मक पूर्णांक की जो बात कर रहा है वो यहाँ पे मान लेते हैं एक्स है। एक्स को अगर हम डी से सपोज करते हैं, ओके देख लेते हैं। अच्छा थोड़ा सा इसको हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं, बताते हैं दोनों तरीके से। जैसे शेषफल अगर 15 यहाँ पे कह रहा, ठीक है, तो डी का मान तो पता है कि 15 से ज़्यादा ही होगा, ये दोनों वैल्यू हमारे पास ऐसे ही नहीं रहेंगे। अब 16 और 18 तो हम ऐसे था कि 6 ऑप्शन से इसको भी चेक कर सकते थे, एक बार देख लेते हैं पहले वो। डी के बदले में अगर मान लेते हैं डी इक्वल टू अगर हम 16 रखते हैं, ठीक है, तो पूर्णांक को डी मीन्स अगर 16 से सपोज करते हैं अगर हम एक्स को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर यहाँ पे 15 आता है। ओके, अच्छा जब इसी संख्या सपोज करते हैं ये ए टाइम गया तो यहाँ से अगर हम एक्स की वैल्यू फाइंड करें तो 16a प्लस 15 हो जाएगा। ओके, जब इसी संख्या के 10 गुना को मीन्स इसका ये 10x को जो अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा 160a प्लस 150। ओके, तो इसको कह रहा को d से भाग देते हैं, तो d से अगर इसको अगर हम मीन्स d इट मीन्स अगर 16 से हम डिवाइड करते हैं तो पता होगा ये तो 160 है, यहाँ पे तो रिमाइंडर 0 आएगा, और ये जो होता है कितना 144 प्लस 6/16 में, तो 144 चूँकि 16 9 जा 144 होती है तो रिमाइंडर बच जाएगा 6। तो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर हो जाएगा 6, तो यहाँ पे दे ही रहा कि रिमाइंडर 6 आता है। ओके,
तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो वैसे भी 16 हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं एक बार, या दूसरा एक तरीका है उसको भी जैसे हम देख लेते हैं। सपोज करते हैं कि धनात्मक पूर्णांक जो है यह x है, ठीक है। इसको हम d से अगर भाग देते हैं, d से अगर हम x को भाग देते हैं, सपोज करते हैं ये a टाइम्स जा रहा, और यहाँ पे हम मुझे जो है यह रिमाइंडर दे रहा है 15। यहाँ से अगर x की वैल्यू 5 कर तो यह AD प्लस 15 हो जाएगी। ठीक है, अब तो ये होगा इसी संख्या के 10 गुना को, मीन्स अगर हम 10x को अगर कर रहे हैं तो यहाँ पे मान लेते हैं कि अगर ये तो शेषफल 6 आता, ठीक है, ये भी 6 यहाँ पे ऐड हो जाता, और यह 10AD जो आता है, मान लेते हैं कि 10AD आ रहा है ये, और एक मिनट, ये पहले इसके 10 टाइम्स को हम लिख लेते हैं, और ये आ जाता 150। ओके, ठीक है, तो हमें यहाँ पे पता करना था कि D का न्यूनतम मान क्या है। अच्छा, और ये अब यही कह रहा कि इसको अगर हम डिवाइड कर देते हैं संख्या को 10 डी से ही अगर डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पे कह रहा है डी से, तो जैसे देखिए यहाँ पे तो डी इसमें क्या है, मल्टीपल्स में है, क्योंकि डी का मल्टीपल्स 10AD है, तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 आता। अच्छा, और यहाँ पे कह रहा है कि रिमाइंडर कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये 144 प्लस 6 हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये 144 जो डी होगी 144 का एक मल्टीपल होगा। ठीक है, मीन्स 144 जो होगा वह डी का मल्टीपल होगा। क्लियर है। अब तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे 16 भी है, 18 भी है, इसके मल्टीपल्स, बट हमें यहाँ पे कह रहा कि न्यूनतम संभव मान मीन्स लिस्ट पॉसिबल वैल्यू की बात कर रही थी, इसलिए यहाँ पे 16 जो हो जाएगा वो हमारा मिनिमम वैल्यू है, तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो जैसे भी आप समझ सकते हैं इसको दोनों तरीके से भी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाई 14, जब एक नंबर को हम 14 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 9 आता है। क्लियर है। इफ स्क्वायर ऑफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाई 14 द रिमाइंडर विल बी। तो ऐसे क्वेश्चन को पहले हम दोनों तरीके से समझ लेते हैं, एक जो हमारा प्रॉपर एक्सप्लेनेशन इसका होगा उससे, और एक शॉर्ट में हम इसको कैसे कर सकते हैं कम से कम टाइम में। मान लेते हैं यहाँ पे कह रहा है एक संख्या, सपोज करते हैं n है, इसको अगर हम देख लेते हैं, अगर 14 से अगर डिवाइड करते हैं, मान लेते हैं ये a टाइम्स जा रहा, तो रिमाइंडर हमारा 9 बचता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, n की जो वैल्यू हो जाएगी वह 14a प्लस 9 हो जाएगा। क्लियर है, इसमें तो कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। तब करा कि क्या, उसी संख्या के वर्ग को मीन्स स्क्वायर को, इट मीन्स n स्क्वायर को, मीन्स 14n प्लस 9 के स्क्वायर, इसको अगर हम 14 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमें फाइंड करने हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 14n का होल स्क्वायर प्लस 2ab मीन्स 2 इंटू 14a इंटू 9 प्लस 9 का स्क्वायर अपॉन 14 रिमाइंडर। अब ये देखेंगे तो फर्स्ट 2 टर्म्स तक जो है इसके बोल सकते हैं, जो 2 टर्म है हमारे यहाँ तक, तो क्या इसमें 9 कॉमन है, सॉरी 14 कॉमन है, तो 14 से 14 यहाँ तक तो रिमाइंडर 0 आ जाता। अब ये 9 का स्क्वायर ही जो है वो हमें यहाँ पे ओवरऑल रिमाइंडर देगा। तो 9 का स्क्वायर 81 होता है, तो ये पता होगा कि ये 70 प्लस 11 अपॉन 14, तो यहाँ से रिमाइंडर जो हो जाएगी वो 11 हो जाएगा। एक तो हो गया हमारा ये लॉन्ग वे है 100। अच्छा, शॉर्ट जो वे है इसका ये भी इसी से ही निकलता है, क्योंकि जब सेम नंबर से मैसेज देखते हो 14 से यहाँ भी डिवाइड कर रहे थे, यहाँ भी हमें फिर 14 से ही डिवाइड करना है, तो हमें कुछ नहीं करना, ये यहाँ पे रिमाइंडर जो है ना
बस उसको ही हम डिवाइड करके, जैसे कह रहा कि चूंकि ये वर्क कर रहा है स्क्वायर, तो इसके स्क्वायर को हम 14 से डिवाइड करके देख लेंगे। मीन्स डायरेक्ट ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर 81, हम 14 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हो जाएगा 11। और इसमें कुछ नहीं करना। ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है बढ़िया है। देखते हैं, करा कि व्हेन पॉजिटिव इंटीजर्स एक्स वाई जेड आर डिवाइडेड बाई 31, द रिमाइंडर्स आर 17, 24, 27 रेस्पेक्टिवली। ओके, मीन्स जब धनात्मक संख्या एक्स वाई जेड को, कोई एक तीन धनात्मक संख्या है एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, ओके, इसको अगर हम डिवाइड करते हैं 31 से तो रिमाइंडर हमें यहाँ पे 17 मिलते हैं। इसको डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 24 मिलते हैं। जेड को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 27 मिलता है। ओके, तो 4x माइनस 2y प्लस 3z, ये वैल्यू को हम 31 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या मिलेगा वो हमें फाइंड करना है। ओके, इसको भी हम दोनों तरीके से समझते हैं, एक शॉर्ट वे समझेंगे और एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन में देखते हैं पहले, जिससे आपको दोनों समझ में आ जाए। सपोज करते हैं x को डिवाइड कर रहे हैं 31 से। जैसे मान लेते हैं x को हम अगर 31 से डिवाइड करते हैं, सपोज करते हैं a टाइम्स यहाँ पे लग रहा, तो यहाँ पे रिमाइंडर 17 दे रहा है। एक तरह से हम ऐसे बोल सकते हैं, यहाँ से हमें x की जो वैल्यू मिलेगी वह मिलेगी 31a प्लस 17। ओके, वैसे ही अगर हम y की बात करें, वहाँ पे क्वेश्चन अगर b आता तो कितना हो जाता, 31b प्लस 20, रिमाइंडर मीन्स 24, और z इक्वल टू जो हो जाता वो हमारा क्या हो जाता, 31c प्लस 27। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है, क्लियर है। अब हमें क्या करना है, ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है, मीन्स 4x माइनस 2y प्लस 3z। ओके, तो और इसको भी हमें क्या करना है, डिवाइड 31 से ही करना है। ठीक है, आगे देखते हैं, इसको हम लिख लेते हैं कितना, 4x माइनस 2y प्लस 3z। तो 4x अगर हम ये कर लेते हैं तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 124a प्लस 68 प्लस यहाँ पे माइनस कर रहा है तो माइनस 2y, तो मीन्स 62b माइनस 48, फिर प्लस 3z, तो ये 93c प्लस 81। क्लियर है। अब जरा इसको हम अरेंज कर लेते हैं, तो ये हमारे पास मिलता है 124a माइनस 62b प्लस 93c, ओके, प्लस 68 माइनस 48 प्लस 81। यहाँ से हम देखेंगे तो पता चलेगा कि ये 31 इसमें कॉमन है, तो ये हो जाएगा कितना, 4a माइनस 2b प्लस 3c। ओके, इसको अगर हम करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 20 प्लस 81, तो 101 हो जाएगा। अब सपोज करते हैं ये वैल्यू जो है एक हमारा मान लेते हैं, इसको हम n कर दिया, तब n को हमें डिवाइड करना है 31 से। मीन्स इस पूरी वैल्यू को हम डिवाइड करेंगे 31 से तो हमें रिमाइंडर फाइंड करनी है। अगर हम यहाँ तक देखते हैं टर्म को तो पता चल रहा है इसमें इसका जो है 31 एक मल्टीपल से, तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या दे देगा, ये रिमाइंडर दे देगा 0 प्लस। अब 101 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये रिमाइंडर 31 3 जा 93 होती है, तो ये बाकी बच गया रिमाइंडर हमें देगा 8। तो हमारा जो रिमाइंडर हो जाएगा वो हो जाएगा 8, हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्लियर है। ओके, एक तो हो गया ये बेसिक जो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन जो है वो हो गए। अब हम समझते हैं आसान तरीके से इसको हम कैसे कम से कम टाइम में कर सकते हैं।
अच्छा, ये जो है ये कम कब करेगा, जब चूंकि यहाँ पे जो नंबर है जिससे पहले डिवाइड किया और जिसे बाद में डिवाइड कर रहे हैं वह एक दूसरे के मल्टीपल या फिर डिवीजर होंगे, तब उस केसेज के लिए चूंकि यहाँ पे सेम है तो ये भी हम यहीं से इंक्लूड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब ये पहले के जो भी वैल्यू होंगे वो तो ऑलरेडी हमारा क्या हो जाएगा कि 31 से डिवाइड हो गया तो रिमाइंडर 0 हो गया यहाँ पे। तो केवल हम ये वैल्यू इसमें हम एक्स के लिए जो है कितना है 17 -2y, तो y के बदले में 24 प्लस 3z, तो 3 × 27 डाल देंगे, तो ये हो जाएगा 68 -48 प्लस 1 81, ये वैल्यू मिलेगी 101। ओके, जब ये सेम हो जाए उस केसेज में, ठीक है, तो यहाँ पे अब हम रिमाइंडर फाइंड करेंगे, तो 101 को जो है अगर हम 31 से डिवाइड कर दें तो रिमाइंडर जो है वो हमें 8 मिलेगा। तो ये आसान सा तरीका है, ऐसे भी हम कर सकते हैं। ओके, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सेम टू सेम ये भी है। ओके, तो इसको भी अगर हम करना चाहें, यहाँ भी चूँकि 13 है, यहाँ भी 13 है। ओके, जैसे इससे पहले वाले या कोई अदर नंबर आता है, ऐसा सपोज करते हैं 2a है यहाँ पे फिर अगर a होता उसका, तो भी हम ये अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो इस केसेज में डायरेक्ट हम क्या कर लेंगे, a के बदले में यहाँ पे हम डाल लेंगे 9, 2 भी, तो 2 × 7 प्लस 5c, तो ये हो जाएगा 5 × 10। अब इसको हम डिवाइड कर देंगे 13 से, तो रिमाइंडर हमें पता करना है यहाँ पे। ये हो जाएगा 9 प्लस 14 प्लस 50/13। तो ये वैल्यू अगर हम करते हैं तो हो जाएगा 73/13। तो यहाँ भी रिमाइंडर जो होगा वो हमें 8 मिलेगा। 13 5 जा 65 तक तो हो गए और बाकी बच गए 8, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आसान सा सवाल था, कुछ भी इसमें नहीं करना था। ओके, अब ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखते हैं। नेट, ठीक है, पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर इस पे कुछ कंसेप्ट समझते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि ये नंबर इज सक्सेसिवली डिवाइडेड बाई 347, द रिमाइंडर्स ऑब्टेन्ड आर 2 3 5। ओके, व्हाट विल रिमाइंडर व्हेन 42 डिवाइड्स द सेम नंबर। मीन्स ये करा किसी एक संख्या को हम क्रमशः 3 4 और 7 से अगर भाग देते हैं तो हमें शेष 2 3 और 5 मिलता है। ओके, तो जब उसी संख्या को फिर हम 42 से भाग देंगे तो शेष क्या मिलेगा वो हमें पता करना है। ठीक है, थोड़ा सा समझते हैं पहले ये सक्सेसिव डिवीजन क्या होता है। जैसे मान लेते हैं एक नंबर हम n = सपोज करते हैं 1000 लेते हैं, ठीक है, इसको सपोज करते हैं हम 3 से फिर 7 से और 9 से डिवाइड करते हैं सक्सेसिवली। इसका मतलब क्या हुआ, ये नहीं हुआ कि हम 3 से फिर 1000 को करेंगे, फिर 7 से 1000 को करेंगे, फिर 9 से 1000 को करेंगे, नहीं, पहले कह रहा 3 से, तो पहले हम 3 से डिवाइड करते हैं 1000 को, तो 3 3 जा 9 1 0, 3 3 जा 9 1 0, 3 3 जा 9। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट रिमाइंडर हो गया। ठीक है, अब ये जो वैल्यू यहाँ पे जो क्वेश्चन है, अब इसको फिर हम डिवाइड करते हैं इससे। अब जो सेकेंड डिवीजर है डेट हमारा 7 है यहाँ पे, 7 से। ओके, तो 7 4 जा 28 5 3, 7 7 जा 49, तो ये हो जाएगा 4। तो ये हमारा जो हो गया वो हमारा सेकेंड रिमाइंडर हो गया।
फिर अभी अब थर्ड डिवीजर है हमारा 9, अब 9 से डिवाइड करेंगे हम 47 को। 47 को अब हम अगर 9 से फिर डिवाइड करते हैं तो 9 5 जा 45, यहाँ पे रिमाइंडर हो जाएगा 2, तो ये हमारा हो जाएगा रिमाइंडर थर्ड। ओके, तो बस इसी को वहाँ पे कर दिया कि एक सपोज करते हैं एक नंबर दे रखा है n, इसको हम डिवाइड करते हैं किससे, 3 से, 7 से एंड 9 से सक्सेसिवली। तो हमारा जो रिमाइंडर जो बचता है वो जब 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 1 बचता है, जब हम 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 4 बचता है, और जब 9 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 2 बचता है। ठीक है, यहाँ तक तो ये एक स्टेटमेंट फॉर्म में ऐसे दे दिया कि व्हेन n इज सक्सेसिवली डिवाइडेड बाई 3, 7 एंड 9, रिमाइंडर्स आर 1, 4 एंड 2 रेस्पेक्टिवली। मीन्स जब एक संख्या n को हम क्रमशः 3, 7 और 9 से विभाजित करते हैं तो शेष 1, 4 और 2 होता है। तो अगर उसी संख्या को हम मान लेते हैं 9 से भाज्य करें तो फिर शेष क्या बचेगा। ठीक है, तो अब हमें तो पहले अब यहाँ पे हमें क्या होगा, नंबर फाइंड करना पड़ेगा। करेक्ट है, तो नंबर अब हम कैसे फाइंड करेंगे, तो इस केसेज में जो है हम नीचे से चलते हैं ऐसे। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होनी चाहिए हमें लगता है। ओके, अब वैसे ही क्वेश्चन है हमारे, देखते हैं उसको हम। अच्छा, थोड़ा सा इसमें और समझ लेते हैं अभी। अब जैसे ये स्टेटमेंट अगर हमने दे दिया कि 9 से डिवाइड किए, सपोज करते हैं, मीन्स जैसे फर्स्ट टाइम अगर हम 3 से डिवाइड किए थे, फर्स्ट टाइम अगर हम 3 से डिवाइड किए थे मान लेते हैं, तो यही हमारा ओरिजिनल नंबर था। यहाँ पे सपोज करते हैं क्वोशेंट ए आया था, और तो यहाँ पे रिमाइंडर हमें कितना मिला था, यहाँ पे हमें रिमाइंडर मिला था 1। ओके, तो अब ये ए को अब हम फिर से डिवाइड किए थे किससे, 7 से, यहाँ पे मान लेते हैं कि क्वोशेंट मिला बी, और यहाँ पे रिमाइंडर मुझे मिल रहा है 4। ओके, फिर अब ये बी को हमें फिर से डिवाइड करना पड़ रहा है किससे, बी को डिवाइड करना है हमें अब 9 से, बी को डिवाइड करना है 9 से, सपोज करते हैं यह सी टाइम जा रहा। हम्म, एक मिनट। हम्म, तो 9 से अगर हम बी को डिवाइड किए, सपोज करते हैं यहाँ पे हमारा क्वेश्चन सी आ रहा, ध्यान से समझिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मज़ा आएगा। तो यहाँ पे हमें रिमाइंडर जो है वो 2 मिल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ से b की वैल्यू, b हमारा यहाँ पे भाज्य है, मीन्स डिविडेंड है, तो यहाँ से अगर हम b की वैल्यू अगर निकाल लेते हैं तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9c+2। क्लियर है, अब b की वैल्यू यहाँ पे हमें आ गई, यहाँ से हम a की वैल्यू अगर निकालते हैं तो a की वैल्यू जो है वो हमें हो जाएगी 7b+4, 7b+4। ठीक है, तब ये वैल्यू को हम b के बदले में 9c+2 रख देते हैं, तो ये 7 × 9b+4, सॉरी 9b+2, ये है हमारा 9b+2, हमने b के बदले में डाल दिया, +4 है, +4 हमने कर दिया। तब ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 9 × 7 63, ये वैल्यू जो है हमारे पास c है, तो 63c प्लस 7 × 2 14 +4, ये वैल्यू हो गई यहाँ पे 18। तो हमने एन बी निकाल लिया, ए निकाल लिया, अब हमें क्या यहाँ पे एन पता करना है। तो अब एन हमें पता करना है, तो n = जो है हमारे पास 3a+1 है, मीन्स इसका 3 टाइम्स करते हैं, तो 63 का 3 टाइम्स कितना हो जाएगा, 189c प्लस 54 का 3 टाइम्स, 18 का तो 54, तो +1 ये हो जाएगा 55।
तो ये हम एक तरह से बोल सकते हैं, चूँकि हमारे पास n की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब इसको मुझे जिस नंबर से भी डिवाइड करना था हम डिवाइड करके वैल्यू फाइंड करते हैं। ओके, सपोज करते हैं इसको 3 से डिवाइड करके हमें पता करना था कि कितना वैल्यू जाता, तो हम चेक कर लेते हैं। ये 3, ये तो पता है कि ये 3 से मल्टीपल है, तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 और 54 तक तो 3 से डिवाइड होते, तो यहाँ पे रिमाइंडर ओवरऑल हमारा मिल जाता 1। और 1000 को भी अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे ना, तो वो वैल्यू भी वहाँ पे रिमाइंडर 1 आ जाएगी। ओके, तो ये हमें लगता है कि ये समझ में आया होगा। अब इसी बेसिस पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एकदम आसान से हम समझते हैं इसको, एक कॉलम में भी हम कर सकते हैं, बट वैसे हो सकता है कि बहुतों को समझ में नहीं है, इसलिए मैंने अलग अलग डिवीजन किया यहाँ पे। जैसे पहला करा, मान लेते हैं कि संख्या यहाँ पे n है। ठीक है, n को हम डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पे 3 से, सपोज करते हैं a टाइम्स लगा रहे हैं, तो यहाँ पे रिमाइंडर 2 बच रहा। अब a को अब हम फिर डिवाइड करते हैं किससे, 4 से, b टाइम्स, यहाँ पे रिमाइंडर हमें 3 बच रहा। अब b को हम फिर डिवाइड करते हैं किससे, 7 से, सपोज करते हैं c टाइम, यहाँ पे रिमाइंडर हमें 5 बच रहा। ओके, तो हमें यहाँ से ना नीचे से ऊपर की तरफ चलना है, ये हमेशा ध्यान रखना है। तो यहाँ से b की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 7c + 5। a की जो वैल्यू हो जाएगी वह हो जाएगी कितनी, 4b + 3, 4b + 3। तो b के बदले में ये वैल्यू हम डाल देंगे, ये हो जाएगा 28c + 4 × 5, 20 + 3, ये हो जाएगा 23। ओके, तो a की वैल्यू आ गई। अब हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है, तो n की वैल्यू यहाँ से देखें तो 3a + 2 है, 3a + 2 है, मीन्स इसका 3 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 28 × 3 84c + 23 × 3 69 + 2 71। ये हमारा हो गया n की वैल्यू। अब इसको हमें डिवाइड किसे करना है, 42 से करना है। देख लेते हैं, n = हमारा जो वैल्यू आया 84c + 71, इसको हमें डिवाइड करना है 42 से। यहाँ पे हमें रिमाइंडर फाइंड करने हैं, 84c / 42 + 71 / 42 रिमाइंडर। तो पता होगा कि ये 42 का जो है 2 टाइम्स होता है 84, इट मीन्स यहाँ पे क्या है, या उसका मल्टीपल्स है, तो रिमाइंडर 0 मिल जाएगा। तो यहाँ पे तो रिमाइंडर 0 हो गया। अब 71 को डायरेक्ट हम 42 से डिवाइड कर लेंगे, तो 42 2 जा कितना होता है 84 से ज़्यादा, तो 1 टाइम्स जब लग जाएगा तो रिमाइंडर यहाँ पे कितना हो जाएगा 92। मीन्स आंसर जो हो जाएगा वो हमारा 29 जो हो जाएगा वो रिमाइंडर हो जाएगा। क्लियर है, आसान सा था, समझ में आने के बाद ये जो है और ही ज़्यादा आसान है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन कर रहा है n एक नंबर इस तरह से है, जैसे हम कर रहा है जब 5 को 55 टाइम्स तक लिख रहा है, मीन्स ये नंबर जो है 5555 इस तरह से अप टू 55 टाइम्स तक है। तो अगर इस नंबर n को अगर हम 7 से डिवाइड कर दे तो रिमाइंडर क्या होगा, इस नंबर को हम 7 से डिवाइड करें तो शेष क्या आएगी, ये हमें पता करना है। थोड़ा सा समझते हैं। n की जो वैल्यू है वह है 5 5 5 5 5 5, इस तरह से हम बोले तो 55 टाइम्स। ठीक है, ओके, हमें इसको डिवाइड करना है किससे, 7 से, 7 से ही था ना, 7 से ही। ठीक है, अब हम ऐसे करते हैं ना, चूँकि अब ऐसे 55 टाइम्स तक 5 को लेकर डिवाइड करना प्रैक्टिकली पॉसिबल तो नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ऐसे ना मान लेते हैं ये 5 5 5, ऐसे हम ना अभी लिखकर ऐसे चलते हैं, डिवाइड करते हैं पहले 7 तक में, कुछ एक पैटर्न हमें मिल जाए जो रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, जैसे इस क्या हुआ कि एक फिक्स आ जाए जहाँ पे रिमाइंडर फिर 5 पर जब आ जाए फाइनली, इसका मतलब फिर हमें यहाँ पे क्वेश्चन
डिविडेंड से फिर 5 लेना पड़ेगा, तो जहाँ तक ये आ रहा वहाँ तक हमें डिवाइड करना है। तो पहले 7 7 जा 49, ये हो गया 6, ये हो जाएगा 5, 7 9 जा 63, फिर यहाँ पे 2 आएगा, फिर यहाँ पे हो जाएगा 5, 7 3 जा 21, 4 फिर 5, 7 6 जा 42, 3 आया, अब फिर 5, इस पे 5 जब आ गया तो 7 5 जा 35 तक, तो यहाँ तक तो ये कटेगा। अब देख लेते हैं कितना नंबर तक, कितना कंटिन्यू 5 आने के बाद ये कटा है। तो 2 3, फिर यहाँ से आता है ये 4, ये आ रहा है यहाँ पे 5, यहाँ पे ये जा रहा है, मीन्स टोटल 6 5 हमने अगर ले 6 5 को अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं, यहाँ पे रिमाइंडर 0 हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो टोटल 55 है, मीन्स ऐसे अगर हम बनाए तो 6 × 9 का पेयर बन रहा है +1, मीन्स 54 9 तक जो है वो क्या होगा, वह डिवाइड हो जाएगा 7 से। केवल सिंगल 9 जो लास्ट में, सिंगल 5 जो लास्ट में बचेगी वही होगा, डिवाइड नहीं होगा। तो लास्ट में जो हमारा सिंपल क्या बच जाएगा, 5 बच जाएगा 55 प्लेस पे, और इसको अगर हम चूँकि 7 से डिवाइड करें तो डिवाइड नहीं होगी, मीन्स यहाँ पे जो है रिमाइंडर जो है वो हमारा 5 ही बच जाएगा। क्लियर है, आसान सा सवाल था, कुछ भी इसमें नहीं करना था, बस थोड़े से लॉजिक लगाने थे। ओके, अब ये क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा, x इज द रिमाइंडर व्हेन 3⁻61284 डिवाइडेड बाई 5 एंड y इज ए रिमाइंडर व्हेन 4⁻96 डिवाइडेड बाई 6। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 2x - y। यहाँ पे कह रहा कि जब 3⁻61284 को 5 से हम विभाजित करते हैं तो शेषफल हमारा x आता है। ओके, और 4⁻96 को अगर हम 6 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल y आता है, तो हमें 2x - y की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, ओके, थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं, पावर के बारे में, साइक्लिसिटी उसकी कैसी होती है। सपोज करते हैं अगर जैसे यहाँ पे 3 हम पहले 3 के देखते हैं, 3 के पावर 1 3, 3 के पावर 2 9, 3 के पावर 3 27, 3 की पावर 4 81, 3 के पावर 5 243, 3 की पावर 6 729। जैसे देखें यहाँ पे फर्स्ट ये 3 9 7 1 यूनिट प्लेस को हम देखते हैं, फिर फिफ्थ वाले में जो है वो फर्स्ट से रिपीट हो रहा है, सिक्स वाले में सेकेंड से रिपीट होगा। इसका मतलब क्या होगा, 3 के पावर 1 का जो रिमाइंडर होगा वही रिमाइंडर 3 के पावर 5 का आएगा, जो 3 के पावर 2 का जो यूनिट प्लेस होगा, यूनिट प्लेस वही 3 के पावर 6 का यूनिट प्लेस होगा, जो 3 के पावर 3 की यूनिट प्लेस होगी वही 3 के पावर 7 की यूनिट प्लेस होगी, जो 3 की पावर 4 की होगी वही 3 की पावर 8 की भी यूनिट प्लेस होगी। मीन्स ये 4 टर्म के बाद अपनी साइक्लिसिटी क्या कर रहा है। ठीक है, अच्छा, तो एक तो हमारे पास ये समझ में आ गया। अच्छा, और दूसरा कंडीशन यहाँ पे दूसरा जो नंबर था वो दे रखा था क्या, 4⁻96। अच्छा, 4 के हम जरा स्क्वायर को देख लेते हैं, 4 की पावर 1 तो यह 4 ही देगा, 4 का स्क्वायर 16, 4 का क्यूब अगर हम देखते हैं तो ये हमें दे रहा 64, 4⁴ यह दे रहा 256। तो यहाँ पे क्या हो रहा कि 2 के बाद ही रिपीट हो रहा है। ठीक है, मीन्स 4 के पावर 1 का जो होगा वही 4 की पावर 3 की होगी, 4 की पावर 2 का यूनिट प्लेस होगा वही 4 की पावर 4 का होगा, इस तरह से। ठीक है, और यूनिट प्लेस क्या होगा यहाँ पे, अगर पावर, अच्छा सपोज कर लेते हैं 4 के पावर अगर 7 की हमें फाइंड करनी है। ओके, यूनिट प्लेस क्या होगा, इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि 4 की पावर यह 4 है और इंटू 4 की पावर 3 है, तो 4 की पावर 4 पे जो 4 की पावर 2 पे आती है तो ये क्या आ जाएगा 6।
4 की पावर 3 पे, जो 4 की पावर 1 पे आएगा, इसका मतलब ये आ जाएगा 4। यूनिट प्लेस पर 6 × 4 24 मीन्स यूनिट प्लेस पे आ जाएगा अभी 4 ही। क्लियर है? तो ये थोड़े से कंसेप्ट समझने थे हमें। अब आगे हम क्वेश्चन को करते हैं। करा 3 टू दी पावर 61284 है। ओके, इसको हम 5 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर x आता है। अच्छा, अगर हम ये बोले कि जहाँ पे पावर वाले जो नंबर है 61284 वह 4 से डिविजिबल है, बिल्कुल, चूँकि लास्ट के 2 डिजिट 84 है जो 4 का मल्टीपल्स है। तो हम ये बोल सकते हैं कि अब साइक्लिसिटी देखें पावर 4 पे जब है तो हम ऐसे भी इसको बोल सकते हैं 3 की पावर 4। और बाकी जो अब ये हो जाएंगे कितना, 15 3 21। ओके, तो ये वैल्यू कितनी हो गई, 81 की पावर 15321। अब हम ये बोल सकते हैं ये हो जाएगा 80 + 1 की पावर 15321। सपोज करते हैं ये हमारा n है। अब अगर n को अगर हम डिवाइड कर देते हैं 5 से, इसको भी अगर हम 5 से डिवाइड कर दिए तो हमारा रिमाइंडर पता करना। अब 80 जो है वो ऑलरेडी क्या है, 5 का मल्टीपल्स है, तो रिमाइंडर हमें यहाँ पे मिल जाएगा 1। क्लियर है? ऐसे भी इतना हम नहीं करते, डायरेक्ट देख लेते हैं कि यह 4 पावर जो है 4 का मल्टीपल्स है, तो पता हो कि 3 की पावर या फिर यूनिट प्लेस पे अगर 3 हो जिसके, तो उसके पावर हम 4 करेंगे तो हमेशा यूनिट प्लेस पे 1 आएगी। और 1 जब आ गई इसका मतलब क्या, या तो वो 11 जैसे होता या फिर 121 31 ऐसे। और तो ये हम इसको 5 या फिर 10 से जब डिवाइड कर दे तो रिमाइंडर हमारा वही आता है, या 2 से भी। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू रिमाइंडर आया ये वैल्यू हो गया हमारा x का। ओके, अब y की वैल्यू हम फाइंड करते हैं। मान लेते हैं ये वैल्यू अगर m है तो m इक्वल टू हमारा है 4 टू दी पावर 96। इसको हमें डिवाइड करना है किससे, 6 से। तो हमने यहाँ पे पढ़ा था कि 2 के बाद 4 के पावर में जो है साइक्लिसिटी 2 के बाद रिपीट होती है, 2 पावर के बाद। मीन्स हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं 16। ये हो गए 16 4 का स्क्वायर और पावर ये 48/6 रिमाइंडर। तो क्या होगा, 16 को अगर हम 6 से डिवाइड करते हैं तो हमेशा ऑलवेज जो है वो रिमाइंडर हमारा 4 ही आएगा एवरी केसेज में। जैसे या 4 की पावर हम ये भी बोल सकते हैं 4 की पावर 1 को डिवाइड करें तो भी 4 ही आएगा रिमाइंडर। 4 की पावर 2 16 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये भी हमारा 4 ही देगा। 4 की क्यूब को अगर हम 6 से डिवाइड करते हैं तो 64 होता है, तो ये भी हमारा 4 ही देगा। तो मीन्स अगर हम अब तो वैसे ही रिपीट हो लगे ये। अब 6 से जो है 4 की किसी भी पावर को हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमेशा जो है हमारा 4 ही देगा, ये हमेशा याद रखना है। तो ये वैल्यू जो हो गई वो हमारी पास किसकी हो गई, y की वैल्यू। अब हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, 2x - 1 की। ओके, तो 2x - 1 इक्वल टू 2 × 1 - 4। ये 2 - 4 ये वैल्यू हो जाएगी -2। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे कह रहा है कि 127 टू दी पावर 97 प्लस 97 टू दी पावर 97 को अगर हम 32 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा। ठीक है, थोड़ा सा अब समझते हैं। जैसे 120, पहले हम ये देखते हैं 127 को अगर हम डिवाइड कर लेते हैं 32 से तो रिमाइंडर क्या आएगा, ये हो जाएगी 1। होगा नहीं, -1। क्योंकि ये वैल्यू जो होती है हम बोल सकते हैं 128 - 1 है। यहाँ पे रिमाइंडर 32 से डिवाइड कर रहे हैं, तब ये रिमाइंडर -1 आने का मतलब क्या हो जाएगा, रिमाइंडर यहाँ पे हम बोल सकते हैं रिमाइंडर -1 अपॉन ये 32 आया। रिमाइंडर -1 इसका मतलब -1 + 32 रिमाइंडर ये आ जाता है 31।
ओके, ठीक है। अब वैसे ही थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि अगर 97 को अगर डिवाइड करते हैं 32 से, तो ये फिर क्या आ रहा, 96 प्लस 1/32 का रिमाइंडर। और यहाँ से रिमाइंडर पता होगा कि यह हो जाएगा 1। और ये अगर हम दोनों को अगर हम ऐड कर देते हैं तो ये मिल जाएगी 32। और 32 को 32 से डिवाइड कर लेंगे तो ये हो जाता है 0। एक तो ऐसे छोटा सा ये शॉर्टकट था थोड़ा। अब आगे हम जैसे क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि ये कैसे पहले हो रहा। 127 और 97 को हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे कि ये 32 के मल्टीपल्स के नियरेस्ट हो ऐसे, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं इसका 4 टाइम्स होता है 32 का 4 टाइम्स 128। ये 128 माइनस 1 टू द पावर 97 प्लस इसको हम बोल सकते हैं 96 प्लस 1 टू द पावर 97। अब इसको डिवाइड किया जा रहा है 32 से। ओके, अब ये 97 जो है टोटल यहाँ पे टर्म 98 आते, तो 97 टर्म तक तो क्या रहेगा 128 तो रहेगा ही उसमें। इसका मतलब वो 32 से डिवाइड हो जाएगा, तो लास्ट जो टर्म होगा -1 बचेगा यहाँ पे। ये -1 टू दी पावर 97 प्लस यहाँ पे 97 टर्म तक तो 96 रहेगा, तो ये हमारा रिमाइंडर 0 दे देगा। यहाँ पे ये हो जाएगा 1 टू दी पावर 97/32। अच्छा, -1 के पावर 97, निगेटिव नंबर पावर जो है ऑड है तो वैल्यू हमेशा निगेटिव ही होती है। ये हो जाएगा माइनस, पॉजिटिव 1 की पावर कुछ भी हो जाए तो ये वैल्यू तो 1 ही रहेगी। 32 तो ये वैल्यू हो जाएगा 0, हमारा आंसर हो जाएगा। करेक्ट है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये कर रहा है 5 टू द पावर 70 प्लस 7 टू द पावर 70 को अगर हम 34 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या बचेगा। ओके, अब ये तो देख रहे हैं, तो नंबर जो है 5 टू द पावर 70 प्लस 7 टू द पावर 70 को हमें डिवाइड करना है 74 से। अच्छा, जैसे थोड़ा सा हम एक चीज़ समझ लेते हैं अभी। अगर हम ये बोले कि a² माइनस b² को अगर हम a प्लस बी से अगर डिवाइड करते हैं तो पता है कि यहाँ पे रिमाइंडर 0 आएगा। या फिर इसी को a² माइनस b² को अगर हम a माइनस बी से भी डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 आता है। बट अगर a³ प्लस 1 को अगर हम a प्लस बी से डिवाइड करते हैं, क्योंकि प्लस है तो प्लस वाले से, तो यहाँ पे भी हमें रिमाइंडर जो होता है वो 0 मिलता है। ठीक है, तो हम ऐसे समझ सकते हैं a टू दी पावर n माइनस बी टू दी पावर n अगर जो है पहले, अच्छा, और a टू दी पावर 3 माइनस 1 बाई a माइनस 1 अगर हम करते हैं तो यहाँ पे भी रिमाइंडर 0 ही आता है। तो a टू दी पावर माइनस बी टू दी पावर n को अगर हम a प्लस बी से डिवाइड करते हैं, जहाँ अगर n जो होगा वह इवन होगा तो रिमाइंडर जो होगा वह 0 हो जाएगा। ठीक है, ओके। वैसे ही a टू दी पावर n प्लस बी टू दी पावर n को अगर हम a प्लस बी से डिवाइड कर देते हैं, हम्म, हम्म, तो अगर n इक्वल टू जो है अगर ये ऑड होगा तो हमें रिमाइंडर जो होगा वह 0 मिलेगा यहाँ से। ठीक है, तो ये बेसिकली ऐसे ही कंसेप्ट है। अब जैसे ये देखते हैं 74 के आसपास तो है नहीं, तो ऐसा हम करते हैं इसको स्क्वायर कर लेते हैं, मीन्स 5 का स्क्वायर तो ये हो जाएगा 35 प्लस 7 का स्क्वायर ये हो जाएगा फिर 35/74। तो ये हो जाएगा 25 टू द पावर 35 प्लस 49 टू द पावर 35/74। अच्छा, अब यहाँ पे कंडीशन है कि क्या है,
जैसे कि ऐसे हम समझ सकते हैं a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n अपॉन a प्लस b से हमने बोला कि अगर डिवाइड करते हैं तो इस कंडीशन में अगर n की वैल्यू अभी हमने देखा कि जैसे क्या है ये अगर ऑड है तो रिमाइंडर 0 आ रहा था, हमने अभी देखा। ठीक है, तो इसको तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 74 जो होता है जैसे 25 प्लस 49 है, इसका मतलब क्या हो गया 25 टू द पावर 35 प्लस 49 टू द पावर 35 अपॉन 74 के बदले में 25 प्लस 49। तो चूँकि पावर यहाँ पे ऑड है तो यहाँ पे जो रिमाइंडर हो जाएगा वह 0 हो जाएगा। क्लियर है, आसान सा सवाल था, आप इसको समझ लीजिए। ये इस टाइप के रिमाइंडर पे क्वेश्चन बेस्ट पूछे जाते हैं। सेम टू सेम क्वेश्चन है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है इसमें। कह रहा 77 टू द पावर 77 प्लस 77 को अगर हम 78 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमें फाइंड करने हैं। वैसे ही इसको यहाँ पे भी हम देखते हैं 77 टू द पावर 77 प्लस 77 को डिवाइड करना है हमें 78 से। ओके, अब 78 अब यहाँ पे देखते हैं ये पावर के फॉर्म में जा रहा, तो इसको तो हम ऐसे लिख सकते हैं 77 टू द पावर 77 प्लस 77 टू द पावर 1 अपॉन 77 प्लस 1। मीन्स ऐसे जब हो जाए इस कंडीशन मीन्स पावर जब यहाँ पे बेस अगर सेम रहेगा और डिनोमिनेटर मीन्स जिसे डिवाइड कर रहे हैं वो पावर का सम है, तो यहाँ पे भी हमें रिमाइंडर 0 के इक्वल हो जाएगा। अब इसको जो है समझ लेते हैं, अगर ये नहीं पता रहे तो फिर हम कैसे कर सकते हैं, 77 को हम लिख सकते हैं 78 माइनस 1 टू द पावर 77 प्लस 78 माइनस 1। ओके, तो ये वैल्यू यहाँ पे ऑड के लिए नहीं है, ये इवन के लिए है। ठीक है, इसको ध्यान रखना, ये इवन के लिए है। ओके, इसको हम डिवाइड कर लेते हैं 78 से। ये तो रिमाइंडर यहाँ पे -1 टू द पावर 77 प्लस यहाँ पे भी -1 मिलेगा अपॉन 78। तो -1 की पावर हम कुछ भी निगेट मीन्स अगर ऑड इंटीजर ले तो ये वैल्यू कितनी आएगी -1 प्लस -1 अपॉन 78। तो ये हो जाएगी -2 जो होगा वो हमारा रिमाइंडर होगा। इसका मतलब निगेटिव रिमाइंडर हो नहीं सकता है, मीन्स -2 प्लस 78 डेट इज रिमाइंडर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 76। क्लियर है, थोड़ा से ऐसे समझ लेने हैं। ओके, यहाँ पे कह रहा कि 17 क्वेश्चन तक है। रिमाइंडर 1 75 इंटू 73 इंटू 78 इंटू 76 डिवाइड बाई 34 करा कि 75 गुना 73 गुना 78 गुना 76 को अगर हम 34 से भाग दें तो शेष क्या बचेगा, 75 गुना 73 गुना 78 गुना 76 को डिवाइड हमें करना है 34 से। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं ना, इंडिविजुअल रिमाइंडर पहले फिर निकालते हैं, फिर उसको मल्टीप्लाई करके फिर रिमाइंडर निकालते हैं। तो पता होगा कि 75 को जो हम लिख सकते हैं 68 प्लस 7, इसको भी हम लिख सकते हैं 68 प्लस 5, इसको भी हम लिख सकते हैं 68 प्लस 10। और फिर यहाँ पे हम दे सकते हैं मल्टीप्लाई देकर ये भी 68 प्लस 8।
डिवाइडेड अपॉन 34। तो इस कंडीशन में जैसे 68 तो सभी में है, डिवाइड हो जाएंगे, रिमाइंडर 0, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 7 इंटू 5 इंटू 10 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 34। ओके, अब अगर हम एक बार फिर से इसको देख लेते हैं तो 7 इंटू 5 कर ले तो 35 हो रहा है ये, तो 34 प्लस 1, फिर ये 80 हो रहा, तो 80 हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है 68 प्लस 12। ओके, अपॉन 34, तो यहाँ पे तो रिमाइंडर 1 और यहाँ पे रिमाइंडर 12 अपॉन 34, तो 12 अपॉन 34 तो रिमाइंडर हो जाएगा 12। आसान सा सवाल था, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। क्लियर है यहाँ तक? 16 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 71 टू दी पावर 83 प्लस 73 टू दी पावर 83 को अगर हम 36 से डिवाइड कर दे तो रिमाइंडर क्या आएगा? जैसे पता है कि इसका 2 टाइम्स जो होता है वह 72 होती है, यहाँ पे 71 है, ये 73 है, मीन्स एक ये माइनस कम है, एक ये प्लस 1 है। ठीक है, तो 71 के बदले में हम लिख सकते हैं 72 माइनस 1 टू दी पावर 83 प्लस 73 के बदले में हम बोल सकते हैं 72 प्लस 1 टू दी पावर 83 अपॉन 36। ओके, तो यहाँ पे रिमाइंडर हमें मिला -1 टू दी पावर 83 प्लस 1 टू दी पावर 83 अपॉन 36, ये कट जाएगा, ही आ जाएगा 0 हमारा रिमाइंडर। क्लियर है? आसान सा सवाल था ये, बस हमें ये चेक करने थे कि यहाँ पे जो वैल्यू दे रखी है वह जिसे डिवाइड करना है उसके मल्टीपल्स या फिर के फॉर्म में हो आ जाए कैसे भी। ओके, अब ये क्वेश्चन जो है आज का आखिरी क्वेश्चन है। ये कर रहा 31 टू दी पावर 47 प्लस 43 टू दी पावर 47 को जब हम 37 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना होगा ये हमें फाइंड करना है। ओके, मीन्स 31 टू दी पावर 47 प्लस 40 टू दी पावर 47 को डिवाइड करना है यहाँ पे 37 से। ओके, वेरी गुड। तो हम कैसे करेंगे यहाँ पे? हमने पढ़ा था कि अगर पावर ऑड है मीन्स a टू दी पावर n प्लस b टू दी पावर n बाई a प्लस b, जब n इक्वल टू अगर ऑड है तब ये जो है इसको डिवाइड करती है, मीन्स रिमाइंडर इस कंडीशन में 0 होती है। यहाँ पे भी देखते हैं तो हमें पता चलेगा 31 प्लस 43 जो होता है वो देता है 74, और ये जो है 2 इंटू 37 होता है, मीन्स ये इसका मल्टीपल्स ही है। इसका सम जो हो जाएगा 37 का मल्टीपल है 74। ठीक है, तो डायरेक्ट यहाँ पे हम बोल सकते हैं रिमाइंडर हो जाएगा हमारा 0। ओके, तो बस ये आसान सा सवाल था। उम्मीद करते हैं कि यह सेशन आपको पसंद आया हो। अगर ये पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।